हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 41 और 41A का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को फटकार क्यों लगाई है, क्या और बातें कही हैं, और जानेंगे इन दोनों ही धाराओं को कि ये दोनों धाराएं किस बारे में हैं, क्या कहती हैं। तो बने रहे मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अमरकेश विश्वकर्मा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, इस मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने कहा कि धारा 41 और धारा 41A, जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धाराएं हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 21A के ही पहलू हैं। इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और अगर कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा इनका पालन नहीं किया जाता है, इन दोनों ही धाराओं का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि सीआरपीसी की धारा 41 और 41A क्या कहती है। तो सीआरपीसी की धारा 41 उन नियमों को बताती है, उन बातों को बताती है कि पुलिस व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, जबकि धारा 41A में पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 41A की उपधारा 1 के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41A के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध एक युक्ति युक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या युक्ति युक्त संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। यानी कि धारा 41A या 41 का की उपधारा 1 ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 41 की उपधारा 1 के तहत अपेक्षित नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, धारा 41 की उपधारा 1 में पुलिस की वो पावर्स के बारे में बताया गया है जो पुलिस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। तो उसमें धारा 41 का की उपधारा 1 में ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति पर धारा 41 की उपधारा 1 में बताई गई बातें या नियम जो हैं वो लागू नहीं होते हैं, उसके दायरे से वो बाहर होता है, और उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध, जिसके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है, यानी कि परिवाद यानी कि कंप्लेंट यानी कि शिकायत की गई है किसी के द्वारा, पुलिस को ऐसी जानकारी, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या फिर ऐसे कारण मौजूद हैं जिनसे पता चले कि उसने एक गंभीर अपराध किया, उसने संज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी के द्वारा, पुलिस के द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे सूचित किया जाएगा, उसे नोटिस दिया जाएगा। यूं ही किसी व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी अन्य उपधाराएं क्या कहती हैं। धारा 41 का की उपधारा 2 ये कहती है कि जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, यानी कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, भेजा जाता है, वहाँ उस व्यक्ति का भी ये कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे। यानी कि धारा 41 का की उपधारा 2 आरोपी को निर्देश देती है कि अगर उसको पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई सूचना जारी की गई इस तरीके की या नोटिस जारी की गई है, तो उस नोटिस में जो बातें हैं उसका उसे पालन करना चाहिए। इसी धारा की उपधारा 3 कहती है कि जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है, वहां उसे सूचना के निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस को यह राय न हो जाए कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यानी कि उपधारा 3 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि सूचना उसे जारी की गई, जिसे नोटिस दी गई है, वो सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन आगे भी करता रहता है, तो उसे उस सूचना में जो अपराध बताया गया है उसके लिए, उसके अंतर्गत उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक पुलिस के पास ये ठोस कारण ना आ जाए, जब तक कि पुलिस मजबूती के साथ ठोस आधारों पर यह राय ना बनाए कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। धारा 41 का की उपधारा 4 कहती है कि जहां ऐसा व्यक्ति सूचना के निबंधनों का पालन करने में किसी भी प्रकार असफल रहता है या स्वयं पहचान प्रकट करने का अनिच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी उसे ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकेगा। यानी कि धारा 41 का की उपधारा 4 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे नोटिस जारी की गई, जिसे नोटिस दी गई है, जिसे सूचना दी गई है, उसके अपराध के संबंध में, उसकी गिरफ्तारी के संबंध में,
अगर वो सूचना का अनुपालन नहीं करता है या फिर अपनी पहचान प्रकट नहीं करता है कि वो कौन है, अपनी पहचान छिपाता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा, सक्षम न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं उसकी गिरफ्तारी के संबंध में जो भी बातें कही गई हैं उनका पालन करते हुए पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा। तो दोस्तों, आज हमने एक वाद सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आया, इसके संदर्भ में इसके तहत हमने CRPC यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की 2 धाराओं का अध्ययन किया। धारा 41 जो कि इस बारे में प्रावधान करती है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, और धारा 41 है जो कि पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना के बारे में प्रावधान करती है। धारा 41 के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी फील्ड से हों, कुछ भी करते हों, कानून की जानकारी रखना, इन धाराओं को जानना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जानना, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी के साथ में आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोज़, मेरे चैनल के सभी वीडियोज़ जो UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं या फिर लॉ फील्ड से किसी भी प्रकार जुड़े हुए हैं, कानून से किसी भी प्रकार जुड़े हुए हैं, या फिर वो क्लाइंट हैं, मुवक्किल हैं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, सभी के लिए उपयोगी होते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।